Good morning all of you. Welcome to in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 2. Next topic is concentration of a solution. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है बेटा वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन हमारे पास क्या है. ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि हमारे पास कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का वो क्या होता है. इसके अंदर काफी सारी टर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है बेटा डाइल्यूट. ठीक है, तो हमारे पास जो डाइल्यूट होता है वो क्या होता है, सुनो ध्यान से कि जो हमारे पास डाइल्यूट होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होता है, इफ द अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट इज लेस इन ए सॉल्यूशन. ठीक है, अगर मान लो कि बेटा हमारे पास जो अमाउंट है, ठीक है, हमारे पास जो क्वांटिटी है किसकी, सॉल्यूट की, अगर वो कम हो किसके अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन है. कैसे, मान लो कि हमारे पास क्या है, हमने वाटर डाल रखा है. ठीक है, वाटर की क्वांटिटी हमारे पास, सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या है, बहुत ज्यादा है इसके अंदर. मान लो कि बीकर के अंदर सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन जो सॉल्यूट है, मैंने जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट लाइक साल्ट, ठीक है, शुगर, ठीक है, साल्ट शुगर कुछ भी कम क्वांटिटी में डाल रखा है, लेकिन सॉल्वेंट मैंने या वाटर जो है ज्यादा क्वांटिटी में डाल रखा है, तो वो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन. ठीक है, उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन. अगर हमारे पास क्या हो बेटा, अमाउंट जो सॉल्यूट का बहुत ज्यादा कम हो किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, उसको क्या बोलेंगे बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन. नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो है कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल डाइल्यूट का अपोजिट पार्ट. इफ द अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट इज मोर इन ए सॉल्यूशन. ठीक है, अगर अमाउंट जो है सॉल्यूशन का, अगर अमाउंट हमारे पास जो है बेटा किसका, सॉल्यूट का, अगर वो ज्यादा हो किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो वो होता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. जैसे मान लो कि ये हमारे पास सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो क्वांटिटी है किसकी, सॉल्वेंट की, वो कम होगी, लेकिन सॉल्यूट की क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा दी गई होगी किसी सॉल्यूशन के अंदर, वो होता है हमारे पास बेटा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन. ठीक है, तो आपने यहाँ पे डिस्कस किया है एक डाइल्यूट के बारे में और एक कंसंट्रेशन के बारे में. डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर हमारे पास अमाउंट जो है सॉल्यूट का, अगर वो क्या हो, लेस हो किसी सॉल्यूशन के अंदर, वो डाइल्यूट होगा. अगर किसके अंदर हमारे पास क्या हो बेटा, अमाउंट जो है सॉल्यूट का वो मोर हो किसके अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा सैचुरेशन सॉल्यूशन की, कि हमारे पास सैचुरेशन सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेशन सॉल्यूशन. तो सैचुरेशन सॉल्यूशन की बात अगर हम करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सैचुरेशन सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है. व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर. देखो, दिए गए टेम्परेचर के अंदर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उससे ज्यादा सॉल्यूट क्या नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, उसको बोलते हैं सैचुरेशन सॉल्यूशन. सैचुरेशन सॉल्यूशन क्या है बेटा, सुनो ध्यान से, दिए गए टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर और ज्यादा सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, दैट इज नोन एज ए सैचुरेशन सॉल्यूशन. कैसे, मान लो कि हमने बीकर ले रखा है, बीकर के अंदर वाटर फिल कर रखा है. ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमने सोल्ट पहले डाला. ठीक है, आपको पता है सोल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, बार बार इसके अंदर सोल्ट डाल रहे हैं, सोल्ट क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है. लेकिन हमारे पास कुछ टाइम के बाद जब हम जो हमारे पास क्या है, सोल्ट डालेंगे वन बाय वन, जैसे हमने कम से कम 20 स्पून डाल दिए. ठीक है, इस छोटे से सॉल्यूशन के अंदर 20 स्पून डाल दिए, तो हमारे पास क्या होगा, पहले तो डिसॉल्व हो रहा है साल्ट किसके अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन धीरे धीरे डिसॉल्व होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और जो साल्ट के पार्टिकल हैं वो नीचे क्या हो जाएंगे बेटा, सेटल डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे. इसका मीनिंग क्या होता है, उसके पार्टिकल जो थे साल्ट के वो नीचे सेटल डाउन होने क्यों स्टार्ट हुए, क्योंकि उसके अंदर और ज्यादा जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता. तो उस टाइप के सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, और ज्यादा सॉल्यूट जो है या साल्ट जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए उसके जो पार्टिकल हैं वो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं. दैट इज नोन एज ए सैचुरेशन सॉल्यूशन. इसके अंदर क्या होता है, और ज्यादा जो सॉल्यूट है दिए गए टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं हो सकता, दैट इज नोन एज ए सैचुरेशन
सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेशन सॉल्यूशन के बारे में हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास सोल्युबिलिटी। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल्युबिलिटी? सोल्युबिलिटी भी इनके अंदर टर्म है। सोल्युबिलिटी क्या होती है कि कितना हमारे पास जो है सॉल्यूशन जो है वो सोल्यूबल हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? सोल्युबिलिटी का मीनिंग क्या होगा? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा बेटा? सुनो ध्यान से, जो अमाउंट है सोल्यूट का जो कि प्रेजेंट है किसके अंदर? सैचुरेशन सॉल्यूशन के अंदर एट गिवन टेम्परेचर, दैट इज नोन एज ए सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी का मीनिंग क्या होगा कि दिए गए टेम्परेचर पर कितना अमाउंट जो सोल्यूट का है वो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो, उसको बोल देंगे सोल्युबिलिटी। ठीक है, मतलब उतना वो सोल्यूबल उसके अंदर हो रहा है, उससे ज्यादा सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है? सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सोल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया अबोव टर्म के अंदर। अब है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है? इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मान लो कि अमाउंट जो है सोल्यूट का कंटेन किया गया हो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो कम हो किससे? सैचुरेशन लेवल से। सैचुरेशन लेवल से बिल्कुल कम हो, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मान लो कि हमारे पास क्या है? बीकर है। ठीक है, बीकर के अंदर हमने वाटर डाल रखा है। ठीक है, अब क्या डाल रखा है? इसके अंदर साल्ट डाल रहे हैं। ठीक है, 1-2 स्पून डाल दिए, आपको पता है हमारे पास क्या होगा? इसके अंदर अच्छे से वो क्या हो जाएगा? साल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के रूप में आएगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा कि हमारे पास जो लेवल होना चाहिए वो सैचुरेशन से कम होना चाहिए। सैचुरेशन कब होता है? जब हमारे पास और ज्यादा साल्ट डिसॉल्व नहीं हो पाता, उसको क्या बोलते हैं हम बेटा? दैट इज ए सैचुरेशन सॉल्यूशन। लेकिन इसकी क्वांटिटी क्या है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की? लेस देन होनी चाहिए सैचुरेशन लेवल पे। तो हमारे पास क्या होगा? 2 या 3 स्पून इसके अंदर डाल दिए, वो डिसॉल्व हो गए अच्छे से, तो वो क्या होगा हमारे पास? अनसैचुरेशन सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि और ज्यादा डालें सॉल्यूट, और ज्यादा डालें, यहाँ पे सिर्फ इतना देखना है कि सैचुरेशन लेवल से हमारी जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए बेटा? कम होनी चाहिए। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेशन सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसके अंदर बेटा डिफाइन करना है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन को डिफाइन करना है कि हमारे पास एक्चुअल में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो इसका कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं हमारे पास कि कंसंट्रेशन जो है किसी भी सॉल्यूशन की हम ऐसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला सबसे पहला कौन सा है हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कितना अमाउंट है हमारे पास सोल्यूट का वो अपर साइड लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा बेटा? कंसंट्रेशन किसकी? सॉल्यूशन की। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं बेटा, दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए? अमाउंट ऑफ सोल्यूट देना चाहिए, अपॉन में अमाउंट किसका देना चाहिए? सॉल्वेंट का। वो भी हम क्या निकालेंगे बेटा? कंसंट्रेशन किसकी? सॉल्यूशन की। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं किसकी बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि जो हमारे पास परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, इसके अंदर 2 मेथड होते हैं हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं बेटा। इसको मास बाय मास से भी निकाल सकते हैं और मास बाय वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन है मैंने आपको बता दी थी, ऐसे निकालते हैं। लेकिन इसकी जो परसेंटेज है वो हम कैसे निकालेंगे? उसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है बेटा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। जब भी हमने परसेंटेज निकालनी है तो हमें क्या चाहिए? मास बाय मास। मास चाहिए दोनों का। किसका मास चाहिए? यहाँ पे देखो, सबसे पहले मास चाहिए किसका? सॉल्यूट का। अपॉन में मास किसका चाहिए? सॉल्यूशन का। इनटू कर देंगे क्या बेटा? 100। तो हमारे पास क्या निकल जाएगी बेटा? परसेंटेज निकल जाएगी। ठीक है, तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? मास ऑफ ए सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू 100। तो हमारे पास परसेंटेज निकलेगी इसके वे से। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास परसेंटेज निकालने का? मास बाय वॉल्यूम
ठीक है। मास के अपॉन में क्या करना है, वॉल्यूम करना है। परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास किसका आएगा, सॉल्यूट का आएगा, लेकिन वॉल्यूम हमारे पास किसका आएगा, सॉल्यूशन का आएगा। वॉल्यूम किसका आएगा, सॉल्यूशन का, इनटू कर देंगे 100। तो इस वजह से भी हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब देखो ये चारों के चारों फॉर्मूले हमारे पास। सबसे पहले क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की निकल सकती है। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट। तब भी क्या निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। यहाँ पे दो मेथड है हमारे पास परसेंटेज निकालने के लिए, मास बाय मास है, तो क्या आएगा, मास अपॉन में सॉल्यूट, मास अपॉन में सॉल्यूशन इनटू 100। और दूसरा परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे क्या होगा, मास किसका, सॉल्यूट का, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, इनटू में 100। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं बेटा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन को निकालने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, न्यूमेरिकल है। इसके अंदर फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास किसका, कि हमने कंसंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन की। तो मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए थे, काफी सारे फॉर्मूले अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है। अब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की निकालनी है, उसके अंदर परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, अब इस क्वेश्चन से देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, हमने साल्ट ले रखा है, कितना, 40 ग्राम साल्ट है हमारे पास, और हमारे पास जो वाटर है वो कितना है बेटा, 320 ग्राम। 320 ग्राम हमारे पास वाटर है और 40 ग्राम हमारे पास क्या है, कॉमन साल्ट है, ठीक है। अब ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अब क्या निकालना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है हमने किसकी, कंसंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन की, और जिसके अंदर हमने क्या निकालना है बेटा, मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है किसी भी सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, 40 ग्राम दे रखा है। मास ऑफ सॉल्वेंट मींस वाटर कितना दे रखा है, 320 ग्राम। और जब भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। तो दोनों होते हैं, तो दोनों हमारे पास क्या होंगे, एडिंग होंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 40 प्लस 320 कितना हो गया, 360 ग्राम। तो यहाँ पे 360 ग्राम है हमारे पास। ये तो हमने निकाल लिया मास ऑफ ए सॉल्यूशन। अब हमने निकालनी है कि मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, अभी बताया था, मास ऑफ ए सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू 100। क्या था हमारे पास, मास ऑफ ए सॉल्यूट 40 है, मास ऑफ ए सॉल्यूशन अभी हमने निकाला है कितना है, 360 ग्राम है, ठीक है, इनटू 100 फॉर्मूले के अंदर हमारे पास दे रखा है। तो हमारे पास कटिंग करके कितना आंसर आएगा बेटा, 11.1%। तो ये हमने क्या निकाल लिया बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, और उसकी परसेंटेज भी निकालनी कि कैसे निकालते हैं। तो हमें पता लग गया कि वो जो फॉर्मूले हैं उनका कैसे यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा सस्पेंशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, सस्पेंशन। सस्पेंशन हमारे पास है क्या, इसके बारे में जानने से पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं जिसके थ्रू हम सस्पेंशन के बारे में समझेंगे, ठीक है। मान लो कि मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर चोक जो होता है उसको पाउडर फॉर्म में कर लिया। चोक आपके पास जो हमारी क्या होती है स्कूल के अंदर जो चोक होते हैं, ठीक है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब उस चोक को क्या करना है, हमने किसके अंदर डालना है, उस बीकर के अंदर डालना है। क्या हमारे पास जो चोक पाउडर है, क्या वो हमारे पास उस सॉल्यूशन के अंदर, उस वाटर के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, आपको पता है। तो हम कह सकते हैं कि वो जो मिक्सचर है हमारे पास वो कौन सा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो हमारे पास आपको पता है कि जो वाटर है उसके अंदर जो चोक पाउडर है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो सकता, वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन में फैल जाएगा, लेकिन अच्छे से उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और इस टाइप के सॉल्यूशन को हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। चाक के जो पाउडर होते हैं, उनके जो पार्टिकल होते हैं, आप उसको उस बीकर के अंदर या उस कंटेनर के अंदर नेक्ड आई से भी देख सकते हो, ठीक है। तो वो कौन सा मिक्सचर है हमारे पास बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और वो सॉल्यूशन कौन सा होगा हमारे पास, दैट इज ए सस्पेंशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया है। सस्पेंशन क्या होता है, ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन
सस्पेंडेड। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो डिसॉल्व नहीं होंगे लेकिन सस्पेंडेड हो सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा सस्पेंशन। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो चोक का पाउडर था वो जब सॉल्यूशन के अंदर उसको मिक्स करेंगे, वाटर के अंदर उसको मिक्स करेंगे, तो वो अच्छे से उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, उसके अंदर उसके पार्टिकल फैल जाएंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और उसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम बेटा, सस्पेंशन। ठीक है, बाद में कुछ टाइम के बाद देखना आपने। ठीक है, अब चोक पाउडर को अनडिस्टर्ब मैनर में रख दो। ठीक है, उसको डिस्टर्ब ना करो उस सॉल्यूशन को। अब कुछ देर के बाद जो चोक पाउडर के जो पार्टिकल हैं वो नीचे क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, नीचे सस्पेंडेड हो जाते हैं, तो वही हमारे पास क्या होता है, सस्पेंशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो सस्पेंशन होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं लाइक चाक पाउडर। ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते किसके अंदर बेटा, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, अब वो रिमेन क्या रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन। अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैंने आपको अभी बताया था, सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो आपस में कभी भी मिक्स नहीं होता। जैसे चोक पाउडर है वो कभी भी किसके अंदर मिक्स नहीं होगा अच्छे से, वाटर के अंदर। ठीक है, तो वो क्या है बेटा, सस्पेंशन है। The particle of suspension can be seen by the naked eyes। मैंने अभी आपको बताया था कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं वो आपको नेक्ड आई से भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्या है, The particle of suspension scatter a beam of light passing through it and make it path visible। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, पार्टिकल जो होते हैं सस्पेंशन के उसके अंदर से जो लाइट अगर पास करवाएंगे तो वो स्कैटर हो सकती है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, मैंने आपको अभी बताया था कंटेनर है। ठीक है, बिल्कुल साफ कंटेनर है हमारे पास, उसके अंदर वाटर फिल किया, फिर हमने क्या किया, चाक पाउडर को मिक्स किया। अब उस सॉल्यूशन में हमने टॉर्च की हेल्प से उसके अंदर क्या करना है, टॉर्च की हेल्प से हमने लाइट क्या करवानी है, उसके पास थ्रू करवानी है उस सॉल्यूशन से। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन से जो लाइट है वो क्या पूरी की पूरी पास थ्रू हो जाएगी, नहीं होगी। उसमें क्या होगा, जो पार्टिकल होते हैं किसके, सस्पेंडेड के, वो बहुत ज्यादा होते हैं, वो दिखाई देते हैं, वो क्या करेंगे, लाइट को क्या कर देंगे, उस सॉल्यूशन के अंदर फैला देंगे। ठीक है, कॉर्नर के अंदर फैला देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो पार्टिकल होते हैं किसके, सस्पेंशन के, हमारे पास स्कैटर करेंगे क्या, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को क्या कर देंगे बेटा, फैला देंगे। ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारे पास बीम ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है, स्कैटरिंग हो रही है, और जिसके कारण हमारे पास क्या होगा, पाथ हमें विजिबल दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो पार्टिकल हैं किसके बेटा, सस्पेंशन के, वो हमें दिखाई देते हैं। इसलिए जब हम टॉर्च की हेल्प से उसमें से लाइट पास करवाएंगे तो वो अच्छे से पास नहीं होगी, वो सिर्फ क्या होगी, फैलेगी। ठीक है, चारों तरफ फैलेगी। क्यों, क्योंकि जो सस्पेंशन के पार्टिकल हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा फोर्थ है, द सॉल्यूट पार्टिकल इज सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। देखियो, मैंने आपको अभी बताया था कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं किसके, सस्पेंशन के। ठीक है, सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, ये जैसे चॉक पाउडर है, कुछ देर के बाद अगर हम उसको अनडिस्टर्ब मैनर में रख दें तो कुछ देर के बाद उसके पार्टिकल नीचे क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। अब उन पार्टिकल से जो चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर जो है उस वाटर के सॉल्यूशन से उसको अलग किया जा सकता है, किसकी हेल्प से, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, आपको पता है हमारे पास क्या होगा, चॉक पाउडर को, जो उसका चॉक पाउडर है उसको अलग किया जा सकता है किससे, वाटर से, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन मेथड। तो जो सॉल्यूट के, आपको मैंने आपको यहाँ पे क्या बता दिया बेटा, कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो नीचे सेटल डाउन भी हो सकते हैं, और जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं उनको अलग भी किया जा सकता है किससे, सॉल्वेंट से। तो ये हमारे पास क्या था बेटा, सस्पेंशन। ठीक है, तो सस्पेंशन के बारे में एक बार और से, क्या होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाते किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, और नीचे क्या रहते हैं बेटा, रिमेन सस्पेंडेड रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, सस्पेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है,
अब इस सॉल्यूशन को जो हमारे पास कंपेयर करें किससे, सस्पेंशन से। सस्पेंशन हमारा क्या था, पीछे वाला टॉपिक था, ठीक है। तो सस्पेंशन और कोलाइडल को अगर हम कंपेयर करें तो आपको काफी सारा डिफरेंस दिखाई देगा इसके अंदर। कैसे, मान लो कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या होता है, सुनो ध्यान से, हम एक्टिविटी के थ्रू इसको प्रूफ करते हैं। मान लो कि हमारे पास बीकर है, बीकर के अंदर हमने क्या ले रखा है बेटा, वाटर ले रखा है, ठीक है। प्लस इसके अंदर कुछ अमाउंट में हमने क्या डिसॉल्व कर दिया, मिल्क डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। सुनो ध्यान से, हमने वाटर के अंदर मिल्क को डिसॉल्व कर दिया और आपको पता है, आपको ऐसा लगेगा कि जो मिल्क है हमारे पास वो अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। आपको पता भी है मिल्क जो है वो डिसॉल्व हो जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। लेकिन हमारे पास फिर भी ये क्या है, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है फिर भी क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। क्यों, इसको तो क्या होना चाहिए था, होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए था। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे पास क्या है, ये जो सॉल्यूशन है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्यों है, मिल्क को जब हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो गया, फिर भी ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्यों है बेटा, सुनो ध्यान से। इसके पीछे हमारे पास रीजन है कि जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जब हमने एक टॉर्च ली, ठीक है, टॉर्च की हेल्प से हमने इसमें से लाइट क्या की, पास करवाई, ठीक है। जब लाइट हमने इसके अंदर पास की तो लाइट क्या हो जाएगी, इसके अंदर स्प्रेड होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, लाइट क्या होगी, लाइट की स्कैटरिंग होगी। जब हम एक टॉर्च की हेल्प से इसमें से, इस सॉल्यूशन में से लाइट को पास करवाएंगे तो यहाँ पे लाइट क्या होगी बेटा, इस सॉल्यूशन में स्कैटरिंग होगी। इसलिए हमारे पास क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल हमें दिखाई नहीं दे रहे। आप देखो मिल्क के पार्टिकल आपको क्या दिखाई देते हैं क्या, जैसे चोक, जैसे सस्पेंशन के अंदर जो चोक के पार्टिकल थे, चोक के जो पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, वो तो आपको सॉल्यूशन के अंदर दिखाई दे रहे थे, किसके अंदर, सस्पेंशन मेथड के अंदर। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या आपको मिल्क के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो चुके हैं, क्या आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे। लेकिन हम अब उसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, जब हमने टॉर्च लिया तो टॉर्च की हेल्प से हमारे पास क्या हो गया, लाइट क्या होगी, स्कैटर होगी। इसका मीनिंग अगर लाइट स्कैटर ना होती तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन अब लाइट स्कैटर हो रही है इसके अंदर से, तो इसका मीनिंग हम कहेंगे कि इसके जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, लेकिन उनमें से क्या होता है, जो लाइट होती है वो क्या हो जाती है बेटा, स्कैटर हो जाती है। इसलिए इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बेटा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अगर इसमें से लाइट पास हो जाती सीधा तो फिर हम इसको बोलते हैं क्या बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे सॉल्यूशन के अंदर क्या था, जैसे साल्ट प्लस वाटर है, ठीक है, साल्ट प्लस वाटर है, अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है हमारे पास। अब उसमें से लाइट पास करवाएंगे तो लाइट क्या हो जाएगी, सीधी पास हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर पार्टिकल जो थे वो बहुत छोटे थे, वो नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते थे। इसके अंदर भी वैसा ही है, पार्टिकल बहुत छोटे हैं, नेक्ड आई से दिखाई नहीं देंगे। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, जब टॉर्च की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, लाइट को पास करवा रहे हैं, तो इसके अंदर लाइट क्या हो रही है बेटा, स्कैटरिंग हो रही है। इसलिए इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बेटा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या है, कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। इसके पार्टिकल छोटे होने के बावजूद भी, हमारे पास बहुत छोटे होने के बावजूद भी इसके अंदर जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेटा एक इफेक्ट है इसी के अंदर, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर आता है टंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, सुनो ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट। यहाँ पे मैंने इतना ही लिख रखा है कि जो हमारे पास लाइट जो है वो स्कैटर हो रही है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर लाइट हमारे पास क्या हो, स्कैटर हो। जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रही है, हमारे पास लाइट स्कैटर हो रही है, उसके पार्टिकल हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं दे रहे, फिर भी लाइट जो है उसके अंदर स्कैटर हो रही है, तो हमारे पास उसको क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। जो टिंडल इफेक्ट था उसके साइंटिस्ट का नाम क्या था, टिंडल था, उसने अपने ही नाम पे क्या दे दिया, टिंडल इफेक्ट दे दिया। अब टिंडल इफेक्ट होता क्या है, जहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, लाइट स्कैटर कर रही है, वहां पे क्या ऑब्जर्व होगा, टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। जैसे मान लो कि डार्क रूम है बेटा, ठीक है, सपोज कर लो एक डार्क रूम है, आपने देखा होगा सुबह सुबह डार्क रूम के अंदर एक छोटा सा फाइन स्ट्रक्चर, बाहर से एक होल से हमारे पास सनलाइट एंटर करती है,
ठीक है, छोटे से होल से सनलाइट एंटर करती है एक डार्क रूम के अंदर और आपको डस्ट के पार्टिकल या स्मोक के पार्टिकल अच्छे से दिखाई देते हैं ना, छोटे से होल से आपको जो डस्ट के पार्टिकल हैं या स्मोक के पार्टिकल हैं अच्छे से दिखाई देते हैं। और उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम बेटा? टिंडल इफेक्ट। आप कभी देख लेना डार्क रूम के अंदर आपको वो छोटे छोटे पार्टिकल घूमते हुए मूव करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, छोटी सी फाइन लाइट के अंदर, उसको बोलते हैं बेटा टिंडल इफेक्ट। वहां पे लाइट की क्या हो रही है? स्कैटरिंग हो रही है और टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। अब दूसरा हमारे पास क्या होगा? टिंडल इफेक्ट आपने फॉरेस्ट के अंदर भी देखा होगा, जहां पे घने फॉरेस्ट होते हैं, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट होते हैं, वहां पे क्या होता है बेटा? आपको सनलाइट जब उसमें से पास करती है, किसमें से? फॉरेस्ट में से, तो आपको वहां पे भी टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ऑब्जर्व होता है। आप अपनी बुक के अंदर देख लेना जाके, ठीक है, तो बुक के अंदर भी टिंडल इफेक्ट का ये जो फॉरेस्ट वाला फिगर है वो बना रखा है, उसके अंदर आप देखना जैसे ही फॉरेस्ट के अंदर क्या हो रही है? लाइट पास हो रही है, तो उसके आसपास के एरिया के अंदर, एयर के अंदर वाटर के पार्टिकल क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। तो आपको टिंडल इफेक्ट के बारे में पता लग गया क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या होती है? कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है वो एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। मैंने आपको बता दिया कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा? एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। इसके पार्टिकल फाइन होने के बावजूद भी हमारे पास क्या है? ये बेटा लाइट को स्कैटर कर रहा है, इसलिए ये क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। सेकंड हमारे पास क्या है? द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ए कोलाइडल इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, ये हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। सेकंड ये है। थर्ड हमारे पास क्या है बेटा? कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दी इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सुनो। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं वो पता है आपको नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं बेटा? हमारी जो लाइट होती है उसको स्कैटर करते हैं, बहुत ज्यादा स्कैटर करते हैं, इसलिए हमारे पास क्या होता है? पाथ बिल्कुल विजिबल दिखाई देता है। इसलिए ये क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्बेंस। आपने देखा होगा जब मिल्क को वाटर के अंदर हम क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं, क्या मिल्क नीचे बैठ जाता है? क्या मिल्क के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं? क्या नहीं होते, कभी नहीं होते। तो आप कहोगे कि जो कोलाइडल के पार्टिकल होते हैं वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, चाहे उसको कितना भी अनडिस्टर्ब मैनर में रख लो, ठीक है, उसके पार्टिकल कभी भी क्या नहीं होंगे? सेटल डाउन नहीं होंगे। फिर दे कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम बाय द मिक्सचर एंड द प्रोसेस बाय फिल्ट्रेशन। देखो इनका जो मिक्सचर होता है बेटा, इनका जो मिक्सचर होता है हम उसको फिल्ट्रेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते। इस टाइप के पार्टिकल का जो मिक्सचर होता है हम उसको बेटा फिल्ट्रेशन मेथड से कभी भी क्या नहीं कर सकते? अलग नहीं कर सकते। ये था हमारे पास बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं? एक और हमारे पास रह चुका है। जैसे आपको मैंने बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन के अंदर क्या थे? सॉल्यूशन के कंपोनेंट कौन से होते हैं? एक सॉल्यूट होता है और एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है? जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक का मीनिंग होता है डिस्पर्स्ड, एक को बोलते हैं बेटा डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा होता है हमारे पास डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग मीडियम, सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या कह रहा हूं मैं कि जैसे सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं हमारे पास। एक होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स जो फेज होता है वो सॉल्यूट की तरह काम करता है और जो डिस्पर्सिंग मीडियम होता है वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है। जैसे सॉल्वेंट को किसके अंदर मिक्स करते हैं? सॉल्यूट को किसके अंदर मिक्स करते हैं बेटा? सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वांटिटी हम किसके अंदर मिक्स कर रहे हैं? इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज। और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है? जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? ये जो कोई भी डिस्पर्स फेज है उसको उसके अंदर एंटर करवा रहे हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है? मिल्क है, तो मिल्क है क्या होगा हमारे पास? मिल्क क्या होगा? यहाँ पे डिस्पर्स फेज होगा और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होगा? यहाँ पे वाटर। ध्यान दे लेना, डिस्पर्स फेज क्या होगा? मिल्क किसकी तरह काम कर रहा है? सॉल्यूट की तरह। और सॉल्वेंट हमारे पास क्या था? वाटर। और यहाँ पे क्या काम कर रहा है? डिस्पर्सिंग मीडियम कैसे काम कर रहा है? एज ए वाटर। तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मिल्क को किसके अंदर मिला रहे हैं बेटा? वाटर के अंदर, इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन। तो डिस्पर्स फेज क्या होगा? मिल्क की तरह काम करेगा एज ए सॉल्यूट लाइक स्ट्रक्चर।
और हमारे पास डिस्पर्सिंग मीडियम किसकी तरह काम करेगा, एज ए सॉल्वेंट, ठीक है, लाइक वाटर। तो मैंने आपको बता दिए कोलोइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।